गीता में लिखी ये 10 बातें जो आज के जीवन की सच्चाई बहुत गहराई से समझाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज का इंसान बाहर से जितना समझदार और आगे बढ़ा हुआ दिखता है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। इच्छाएं बढ़ गई हैं, धैर्य कम हो गया है और सही गलत की पहचान धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। ऐसे समय में गीता की बातें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की सीख नहीं रह जाती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का आईना बन जाती हैं। गीता हमें यह नहीं बताती कि क्या पहनना है या क्या बोलना है, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सोचना है, कैसे समझना है और कैसे जीना है। नीचे गीता से जुड़ी 10 ऐसी बातें दी गई हैं जिन्हें और ज्यादा संदर्भ के साथ समझाया गया है ताकि उनका असली मतलब साफ हो सके। 1. पराई नज़र इंसान की अंदरूनी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गीता में संकेत मिलता है कि जब इंसान अपनी मर्यादा भूलकर गलत नज़र रखने लगता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। शुरुआत में यह बात छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत सोच को गंदा कर देती है। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, पर भीतर बेचैनी, डर और असंतोष भर जाता है। यही बेचैनी रिश्तों में दरार डालती है और आत्मसम्मान को कमजोर करती है। 2. मन पर नियंत्रण न हो तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गीता साफ कहती है कि मन अगर इधर उधर भटकता रहे तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। ऐसे इंसान जल्दबाजी में फैसले लेता है और बाद में पछताता है। मन के वश में रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, जबकि मन को काबू में रखने वाला व्यक्ति हालात को संभाल लेता है। 3. लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। गीता के अनुसार लालच ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। जो मिल गया उसकी कद्र खत्म हो जाती है और उससे ज्यादा की चाह पैदा हो जाती है। यही लालच इंसान को गलत रास्ते दिखाता है। धीरे धीरे इंसान सही और गलत के बीच का फर्क भूलने लगता है और अंत में खुद ही दुखी हो जाता है। 4. दिखावे की जिंदगी इंसान को भीतर से खाली कर देती है। गीता बताती है कि जो इंसान सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जीता है, वह सच्ची खुशी कभी महसूस नहीं कर पाता। बाहर की तारीफ थोड़े समय की होती है, लेकिन भीतर की खालीपन लंबे समय तक रहता है। सादगी और सच्चाई ही ऐसी चीजें हैं जो इंसान को स्थायी संतोष देती हैं। 5. जैसी संगति होती है वैसी ही सोच बन जाती है। गीता में संगति को बहुत महत्व दिया गया है। गलत संगति इंसान को बिना एहसास कराए गलत आदतों की ओर ले जाती है। वहीं अच्छी संगति इंसान को सही रास्ते पर टिकाए रखती है। इसलिए किसके साथ समय बिताया जा रहा है, ये भी जीवन का बड़ा निर्णय है। 6. अपने कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। गीता का संदेश साफ है कि कर्म से भागने से दुख बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाता, वह भीतर से बेचैन रहता है। कर्तव्य निभाने से भले थकान हो, लेकिन मन को शांति मिलती है। यही शांति जीवन को स्थिर बनाती है। 7. क्रोध इंसान की समझ और विवेक दोनों को ढक देता है। गीता में क्रोध को विनाश का कारण बताया गया है। गुस्से में इंसान वही बोल देता है और वही कर बैठता है जो बाद में रिश्तों, सम्मान और अवसर सबको नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है, वही मुश्किल समय में भी सही फैसला कर पाता है। 8. बिना विवेक के किया गया भरोसा दुख का कारण बनता है। गीता यह नहीं सिखाती कि किसी पर भरोसा मत करो, बल्कि यह सिखाती है कि सोच समझकर भरोसा करो। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना इंसान को बार बार चोट पहुंचा सकता है। विवेक के साथ किया गया भरोसा ही इंसान की रक्षा करता है। 9. संयम ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गीता के अनुसार असली शक्ति शरीर या धन में नहीं, बल्कि संयम में होती है। जो व्यक्ति अपनी वाणी, इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। ऐसा इंसान हालात से टूटता नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। 10. कर्म ही धीरे धीरे भाग्य का रूप ले लेते हैं। गीता का सबसे गहरा सत्य यही है कि भाग्य कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। इंसान रोज रोज जो सोचता है, जो करता है और जैसा व्यवहार करता है, वही मिलकर उसका भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म जीवन को ऊपर उठाते हैं और गलत कर्म इंसान को नीचे गिराते हैं। Disclaimer. Yaha Leka Gita ki Samanya Siksam, Javana Anubhava Ora Nadika Mulayam Para Adarita Hai, Isaka Udasiya Kisi Vyakti, Vargaya Linga K Prati Nakaratmaka Bhavana Pada Kurana Nahim Hai, Gita Ka Sandesa Sarvabhamika Hai, Sanyama, Vivaka, Mariata Ora Sahi Karma, Pathaka Is Javana Ko Samajain Ora Sudarain Ki Dersti Se Dekam, Na Ki Kisi Para Aropalagan K Rupamem.